हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अफ़गानी सलवार की कटिंग दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले ये मेरा फैब्रिक है जिसको मैंने फ़ोल्ड करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है ताकि फैब्रिक हमारा सीधा हो जाए। उसके बाद देखिए, मैं यहाँ पे लेंथ का मार्क कर रही हूँ जो हमारा फुल लेंथ है। देखिए, मैंने वो मार्क किया है और दोनों साइड पे मैंने मार्क किया है ताकि इससे हमारा जो लाइन बनेगा वो स्ट्रेट बनेगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए है। अब देखिए, इसके बाद मैं दिखा रही हूँ आपको। मैं यहाँ पे जो ले रही हूँ एक्स्ट्रा, वो मैं ले रही हूँ ताकि हम इसमें इलास्टिक लगाएं। अभी इसके बाद देखिए, यहाँ पे मैं आपको जो मेज़रमेंट दिखा रही हूँ, हमारा जो ये फैब्रिक है, पहले फैब्रिक की विड्थ चेक कर लेनी है कि हमारा जो फैब्रिक फोल्ड में है वो कितना है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लेंथ का मार्क किया है। लेंथ के बाद बॉटम में मैंने एक्स्ट्रा लिया है जो मेरा इलास्टिक में जाने वाला है। तो वो इलास्टिक में जितना भी जाने वाला है, जितना आपका इलास्टिक का विड्थ है उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा करके आपका जितना भी आ रहा हो, चाहे 1 इंच का इलास्टिक है तो आपको 1.5 इंच का मार्क करना है। अगर 2 इंच का है तो 2.5 इंच का मार्क करना है। इस तरह से इलास्टिक की मार्किंग होती है, तो एक्स्ट्रा मार्क किया है। अब देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ ये फैब्रिक की विड्थ। तो देखिए, मैं लिख लिया है हिप डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 इंच हमें करना है। जितना भी आपका हिप का मार्क आ रहा हो उसको 2 से डिवाइड करके हमें 3 इंच जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको विड्थ मेज़र करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे अगर मेरा फैब्रिक का विड्थ कम आ रहा है तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक जॉइन करके लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, इस साइड को मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक भी जॉइन कर लिया है। जितना भी मेरा कम हो रहा हो, ये मेरा 17.5 इंच तक हो रहा था और 4-5 इंच तक मुझे कम आ रहा था। तो फिर मैंने एक्स्ट्रा करके जितना भी मेरा फैब्रिक है वो मैंने ले लिया है और फिर जितना बचेगा हम उसको कट कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी मेरा 5.5 इंच कम हो रहा था, फिर भी मैंने उसमें देखिए 7 इंच के करीब, 6 या 7 इंच के करीब मैंने एक्स्ट्रा लिया है। अब हम इसको पूरी तरह मेज़र कर लेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारा फैब्रिक आ रहा है कि नहीं। तो ये पीस अटैच करने के बाद मेरा सही बैठ रहा है, तो अब ये मेरा रेडी है। अब देखिए, मैं आपको जो दिखा रही हूँ वहाँ पे मुझे स्टिच लगानी है। देखिए, मैंने पिनअप किया है, यहाँ पे मैं स्टिच लगाऊंगी। अभी जो मार्क मैं आपको दिखा रही हूँ वो मैं क्रोच लेंथ का मार्किंग दिखा रही हूँ कि क्रोच लेंथ का मार्किंग मैं कहाँ से कर रही हूँ। तो क्रोच लेंथ का मार्किंग मैं 14.5 इंच पे कर रही हूँ। और ये देखिए, जहाँ पे मेरी इलास्टिक वाली लाइन है ना, उसके नीचे ही हमें 14.5 इंच पे मार्क करना है। आपके साइज़ के अकॉर्डिंग जितना भी आपका क्रोच पॉइंट का लेंथ है वो आपको मार्क करके लेना है। यहाँ पे मेरे साइज़ के हिसाब से 14.5 इंच है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया और देखिए, इसमें मुझे मियानी जॉइंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि साइज़ के हिसाब से हम क्रॉच पॉइंट में जो स्ट्रेट लाइन दिया है ना, उसमें 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच मतलब ले सकते हो आप। अगर आप हेवी साइज़ हो 3 इंच तक ले सकते हो, और मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग 2 इंच सही रहेगा। तो फिर मैं देखिए 2 इंच पे मार्क करके क्रॉच में राउंड शेप दे दूँगी। हेवी साइज़ में हो आप तो आप 3 इंच पे मार्क कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मैं क्रॉच का शेप का मार्क कर दिया है मैंने। अभी देखिए हम बॉटम पे चलते हैं। देखिए मैंने जितना भी आपका बॉटम राउंड आ रहा है, नॉर्मल सलवार में जितनी भी आपकी बॉटम राउंड है, देखिए मेरा 12.75 आ रहा है, उसका 2.5 उसमें मैंने मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद मैं उसको डिवाइड 2 करूँगी। आप इसका 2 गुना भी ले सकते हैं, पर मैं 2.5 मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद जितना भी आए उसको डिवाइड 2 करके मार्क किया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को जॉइन कर लिया है। दोनों का क्रॉच पॉइंट हमें जॉइन करना है। अब देखिए क्रॉच पॉइंट जॉइन करने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रंट और बैक का पीस। अब देखिए यहाँ पे मैं मोहरी बनाने वाली हूँ, तो मैं एक्स्ट्रा पट्टी से ही मोहरी बनाऊँगी। तो अफ़गानी सलवार में आपने देखा होगा नीचे हमारा प्लिट्स डलेगा, तो प्लिट्स को हमें 12.75 में रेडी करना है। जितना भी फैब्रिक है उसको प्लिट डाल के 12.75 पे रेडी करना है। उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का भी लेना है ताकि 13.75 तक हमारा बने, तो मार्जिन उसमें 1 इंच जाएगा। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हमें बॉटम का जो फोल्डिंग करना है फैब्रिक, वो कट करना है। तो यहाँ पे जितना भी मेरा रेडी आ रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे रेडी करना है 2 इंच, उसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा करके 3 इंच में कटिंग किया है, और मोहरी से थोड़ा सा ही लंबा कट किया है ताकि मोहरी पे प्लीट होने के बाद छोटा ना हो। अब देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ मोहरी का पार्ट। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पिन अप कर लिया है। ये देखिए मैंने प्लीट्स डाला है, पिन अप कर लिया है। उसके बाद हमें मेज़र करना है, तो हमें देखिए 12.75 हमारा मोहरी रेडी है, तो उसमें मार्जिन का दोनों साइड में 1-1 इंच एक्स्ट्रा रहना ज़रूरी है। और प्लीट्स में आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि बैक से फ्रंट में प्लीट्स की डायरेक्शन होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा दोनों साइड का प्लीट्स डाल के रेडी हो चुका है, और यहाँ पे मैंने प्रेस भी थोड़ा थोड़ा लगा दिया है। प्लीट्स में ही सिर्फ प्रेस लगाया है, सलवार में नहीं लगाई। और मैंने क्रॉच पॉइंट भी जॉइन किया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बुकरम का पीस कट किया है, जो हम बॉटम में मोहरी में डालेंगे। तो ये मेरी चौड़ाई 3 इंच की है, दोनों साइड हाफ इंच हमारा स्टिच मार्जिन में जाएगा। इसे आपको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है। इसे 2 पट्टी कट करना है, एक पट्टी को फैब्रिक में पेस्ट कर लेना है, कैनवास पेपर में पेस्ट कर लेना है, और दूसरे को ऐसे ही रखना है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसमें हाफ इंच में मैंने मार्क भी कर लिया है। अब देखिए दोनों मोहरी में सेम प्रोसेस फॉलो करना है। हाफ इंच में स्टिच लगाना है और टर्न कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरा मोहरी बन के रेडी हो चुका है। जैसे नॉर्मल सलवार में हम फोल्डिंग करके मोहरी बनाते, एक्स्ट्रा बढ़ता हुआ मोहरी, ये उसी स्टाइल में बनाया है, और दोनों पार्ट में मोहरी बन के रेडी हो चुका है।
ये देखिए यहाँ पे मैंने स्टिचिंग भी कर ली है। साइड में जो पार्ट हमारा खुला था उसमें दोनों साइड में कर ली है। अब देखिए ऊपर के पार्ट में मैंने जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था इलास्टिक का, जैसे मेरा 1 इंच का इलास्टिक है तो मुझे 1.5 इंच तक लेना है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको इलास्टिक का हिसाब बता रही हूँ। जैसे मेरा वेस्ट है 32 इंच, तो उसमें से मैंने यहाँ पे 3 से 4 इंच तक माइनस करके लेना है। आप 4 इंच तक माइनस कर सकते हो। जैसे आपकी इलास्टिक की क्वालिटी होगी उस हिसाब से आपको माइनस करना रहेगा। अब देखिए इलास्टिक लगाने के बाद ये मेरी अफ़गानी सलवार जो है ये उसका फाइनल लुक है। देखिए ऊपर इलास्टिक और नीचे प्लेट्स, ये फाइनल लुक है।